देखिए चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, आपको यहाँ पे पढ़ना क्या क्या मैं बता दूं। एपी पढ़ना है जो आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जीपी पढ़ना है जो 11th में ही पढ़ोगे। एपी का एएम पढ़ना है और जीपी का जीएम पढ़ना है। जीएम और एएम, एएम का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। आप मीन निकालना सीख चुके हैं, लेकिन जीएम नहीं सीखा तो सिर्फ आपके लिए नई चीज क्या है, ये चीज नई है और थोड़ा सा एएम भी नया ही है, बस बाकी सब आपके लिए पुरानी चीज है। तो यहाँ पे आपको एपी सीक्वेंस और सीरीज में एपी जीपी के बारे में पढ़ा। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं सीक्वेंस क्या है। जैसे कि 2, 4, 6 इस तरीके से आप नंबर लिखते चले जाओ, ये क्या है, एक सीक्वेंस से बढ़ रहा है। इसी को अगर सीरीज बनाना है तो इसमें बीच में प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, ये सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इसमें इनटू लगा दो। तो मैं एक्सरसाइज 9.1 की फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ 9.1। तो इसमें सबसे पहले बोला कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है आपको। तो फर्स्ट 5 टर्म तो मैं एक कोई भी क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ। ए एन इज इक्वल टू एन एन प्लस 2 बोला हुआ है। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म बताना है। तो फर्स्ट 5 टर्म बताना है तो सिंपल सी बात है, एन की जगह ना 1, 2, 3, 4 एंड 5 रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। A1 1 प्लस 1 कितना आ गया, 1 इंटू 2 मतलब 2 आ गया। A2 रखो बच्चों, 2 आ गया, 2 प्लस 2 2 इंटू 4 मतलब 8 आ जाएगा। A3 3 प्लस 2 3 इंटू 5 मतलब 15 आ जाएगा। अच्छा, अगर A4 निकालो कोई दिक्कत, 4 प्लस 2 4 इंटू 6 24। A5 निकालना है, बस वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा। 5 इंटू 7 35। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल सा है तो वो बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 बता देता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ए एन इज इक्वल टू -1, उसमें n -1 इंटू 5 n प्लस 1। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। किस चीज़ की समस्या आएगी, जिसको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर आपने यहाँ पे A1 रखा तो यहाँ पे 1 और 1 -1 इंटू 5 1 प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा बच्चों 0, मतलब इसकी पावर 0 -1 की पावर 0 हो जाएगी ना, इंटू 5। अच्छा, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रखना। 25, तो इसका मतलब मेरा आंसर 25 है। इसी तरह A2 निकाल लो, 2 -1 5 2 प्लस 1 -1 5 3, ये आ जाएगा -1 इंटू में 125 मतलब -125। A3 आ जाएगा -1 3 -1 5 3 प्लस 1 5 की पावर 4 1 5 की पावर 4 जब करोगे तो 625। इसी तरीके से A4 A5 सब निकाल लेंगे आप। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आप कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं, यहाँ पे बोला है फाइंड द आइडेंटिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये सीक्वेंस आपको दे रखी है, तो आपको इसमें क्या बताना है। an इज इक्वल टू 4n-3 आपको फाइंड करना है बच्चों। A17 A24 मतलब समझ ही गए होंगे, बस यहाँ पे आपको क्या रख देना है, n की जगह 74 रख देना है। 64 -3 65 आंसर आ गया। 24 रख दो भाई, 4 इंटू 24 -96, ये कितना हो जाएगा 96 माइनस में 93, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको, ये 10 तक हो जाएंगे। 10 के बाद मैं आपको 11 अगर बताऊं, 11 में बोला है A1 इज इक्वल टू इतना है। A1 कितना गिवन है बच्चों, 3 दिया हुआ है। A1 आपको 3 दिया है और AN बोला हुआ है। AN की कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। AN इज इक्वल टू 3AN -1 प्लस 2
और यहाँ पे n की जो वैल्यू लेनी है 1 से ज्यादा लेनी है, इसका मतलब मैं 1 से ज्यादा 2 ले लूँ, 2 ले लेते हैं तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा a2 माइनस 1 प्लस 2 मतलब 3a1 आ जाएगा और प्लस 2। अच्छा अब यहाँ पे a1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है इसीलिए नहीं रखी थी वो वैल्यू कि आप यहाँ पे पुट कर सको, तो ये आ जाएगा 11। इसी तरीके से आपको क्या फाइंड करना है 5 टर्म्स फाइंड करने, तो मतलब यहाँ पे a2 हो गया तो ये 3 जब आप निकालेंगे तो मैं बता दूं क्या करना है, a3 जब निकालेंगे तो a3 माइनस 1 प्लस 2 यहाँ पे ये आ जाएगा 3a2 की जगह आप 11 रखोगे, 3 इंटू में 11 प्लस में 2 मतलब 33 प्लस 2 कितना आ जाएगा 35। ठीक है, इस तरीके से आप 11 से लेकर 13 क्वेश्चन तक कर सकते हो। अब 14 क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, वहाँ पे a1 और a2 की वैल्यू दे रखी है। 14 क्वेश्चन में a1 और a2 की वैल्यू दे रखी है, आपको एक सीक्वेंस दे दिया an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 भी दे रखा है, तो इसमें आप क्या रखोगे n से 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे, बड़ी वैल्यू रख लोगे और रखना 5 तक। फिर नीचे दे रखा फाइंड an प्लस 1 an, तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है an प्लस 1 an दे रखा है, तो यहाँ पे a की वैल्यू रखोगे 1 प्लस 1 अपॉन में a1, तो यहाँ पे आ जाएगा a2 और अपॉन में a1, जो ऊपर हमने a1 a2 निकाला था वो यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। जब आप a2 रखोगे तो 2 प्लस 1, तो यहाँ पे a3 अपॉन में 3 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इनको सॉल्व करना है। आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, आप इन्हें कर लेंगे, बहुत ईजी है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको मैं बताऊंगा कि करना क्या है। तो सेकेंड एक्सरसाइज में आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो 10th में आपने पढ़े थे AB के। ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 9.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द ऑड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर 1 से लेकर 2001 तक। आपको फाइंड करना है ऑड नंबर्स का सम जो 1 से लेकर 2001 तक होंगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ 2000 तक होते तो आप कह सकते हैं कि 1000 होंगे, लेकिन 2001 इंक्लूड है इसमें, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे देखो a कितना है फर्स्ट टर्म। अच्छा, पहले मैं इसके फॉर्मूले बता दूं, अगर आप लोगों को 10th क्लास में आपने फॉर्मूले तो पढ़े होंगे। AP होता क्या है, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसमें एक सीक्वेंस में बढ़ते रहते हैं नंबर, जैसे कि 2 3 4 5। ये फर्स्ट नंबर होता है a, जिसको कहते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे an क्या होता है, टर्म का फॉर्मूला होता है, an माइनस 1 इंटू में d, an माइनस 1 इंटू d टर्म का फॉर्मूला होता है। इनके जोड़ने का सम का फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू में d, या फिर आप लिख सकते हो n अपॉन 2a प्लस l। l का मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म को आप क्या लिख सकते हो, an भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है और ये सारे क्वेश्चन आपको एक फॉर्मूले से होंगे, क्वेश्चन जो भी AP। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से लेके 2001 तक ऑड नंबर का सम निकालना है। तो सबसे पहले 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 2001, यहाँ पे a कितना है 1, d कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। an कितना है मेरे पास 2001 दिया है, an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an कितना दिया है 2001 दिया है, a कितना दिया है 1 दिया है, n माइनस 1 इंटू d 2 आ जाएगा, 2000 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू में 2, ये हो जाएगा भाई कितना, ये 2001 था ना, तो 2000 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1001। इसका मतलब हमारे पास ऑड नंबर कितने होंगे 1001 होंगे। अब इनका सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस l का फॉर्मूला में लगा दूंगा 2, क्योंकि लास्ट में मुझे पता है a भी पता है,
तो यहाँ पे S 1001 इज इक्वल टू 1001 अपॉन में 2, A का मतलब हो गया 1 और L का मतलब हो गया 2001। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1001 अपॉन में 2 इंटू में ये हो जाएगा 2002, इससे कैंसिल हो जाएगा 1001। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1001 को 1001 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर लाइन बिटवीन द 100 to 1000। 100 से 1000 के बीच में जो नंबर लाई करेंगे, बिटवीन का मतलब बीच में, which are multiple of 5 का मतलब 105, 1010 डैश डैश करके 995 तक आ जाएगा। ये है, इन नंबर का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। आई होप आप कर लेंगे इसमें, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ए आपको पता ही 105, ए मतलब लास्ट ऑफ 995, और यहाँ से क्या निकाल लेना, डी को पता ही है, एन निकाल लेना, एन के बाद सॉल्व कर देना। ठीक है, ये तो हो जाएगा आप लोगों से। अब मैं बताता हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन काफी बढ़िया है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड में बोला है कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म कितना बोला है, 2। फर्स्ट टर्म का मतलब भाई A2 बोला है। फिर बोला है कि द सम ऑफ 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब मैं आपको समझा दूं कि 1/4 होगा नेक्स्ट 5 टर्म। मान लो किसी टर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म दे रखी हैं। तो 10 टर्म दे रखी हैं, तो उनका सम निकालोगे तो कैसे निकालोगे उनका सम। अगर ये 5 टर्म का सम इस पूरी टर्म के सम में से माइनस कर दो तो नेक्स्ट 5 टर्म का सम आ जाएगा, या फिर इनको प्लस कर लो, ये तो मुझे पता ही नहीं कितनी है। तो क्या करेंगे, पूरी टर्म में से अगर ये टर्म माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 5 टर्म आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 टर्म का सम आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा भाई, x10 माइनस में x5 लिखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा तुम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4s5 लिख लूंगा इज इक्वल टू s10 लिख लूंगा माइनस में s5 लिख लूंगा। ठीक है, s5 को उठा के इधर ले आओ। देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के कर तो सकते हो, लेकिन छोटा कर लो, क्वेश्चन ज्यादा सही है। s5 प्लस s5 इज इक्वल टू s10। ठीक है, ये देखो 4 और ये दोनों प्लस होके 5s5 आ जाएगा इज इक्वल टू s10 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या 5 इंटू में s5 का फॉर्मूला 5/2 2a n-1 इंटू में d। n की जगह में कितना लिखूंगा, 5 लिखूंगा। सेम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 10/2 2a n-1 ये लगा देंगे फॉर्मूला। देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 से 2 जा 5 2 जा 10 हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 5 2a प्लस 4d, यहाँ पे 2a ये आ जाएगा 9d। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा प्लस 20d आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a आ जाएगा प्लस 18d आ जाएगा। तो 10a माइनस 4a इज इक्वल टू 18d माइनस में 20d। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 10a में से 6a इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस में 2d आ जाएगा। तो माइनस 2d इज इक्वल टू, मतलब माइनस d इज इक्वल टू 6a अपॉन में ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 क्या माइनस का 2 लिखना। तो d इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, -3a। तो हमारे पास ये आ गया -3a। आई थिंक इस क्वेश्चन में a की वैल्यू दे रखी थी, a की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर लेते तो भी हमारा आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि 20 टर्म क्या होगी, 20 टर्म a20 112 होगी माइनस में, है ना। तो यहाँ पे a प्लस 19d फॉर्मूला ये होगा। a की जगह ऑलरेडी आपको 2 पता ही है, या फिर बाद में रखते हैं, चलो a 19d की जगह कितना रखोगे, -3a रखोगे, -3a रखोगे, a माइनस 9 दिया 57 a आ जाएगा।
तो यहाँ पे -56 ये आ जाएगा -56 में अब ए की जगह वैल्यू कर दो 2 तो -112 आ जाएगा। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, ए यहाँ पे भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे d = -6 आ जाता तो सॉल्व हो जाता, मैंने बाद में रख लिया है। ये आपका प्रोसीजर था। सबसे पहले यहाँ पे समझना है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो नेक्स्ट 5 टर्म का सम होगा S10 माइनस में S5 होगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू SN दे रखता -25। कर लोगे आप? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? A = -6 है, D निकाल लो यहाँ से -11 -6 मतलब -11/2 प्लस में 6 -11 प्लस में 12/2 तो D = 1/2 आ गया आपका, ठीक है। D की वैल्यू अगर 1/2 आ गई तो आपको SN में D और A की वैल्यू फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a n - 1 × D, ये एक फॉर्मूला है। SN की जगह 25 लिखेंगे आप, n की जगह क्या लिखोगे? n हमें फाइंड करना है, आई थिंक यस वी हैव टू फाइंड n। तो a की जगह -6 प्लस n नहीं पता, d की जगह -1/2, ठीक है। ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 आ जाएगा। यहाँ पे n लिखेंगे, यहाँ पे -12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे n अपॉन में ये देखो अपॉन में 2। अब यहाँ पे क्या करोगे? इसका एलसीएम ले लो। इसका जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, -24 प्लस n - 1। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करो, 100 आ गया, n आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? n - 25 है ना। अब n से जाके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n² - 25n, इसका आंसर आ जाएगा n² - 25n प्लस में 100। तो ये हमारे पास 100 आ गया। इसको सॉल्व कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन से, स्प्लिट द मिडिल टर्म से 20 × 5 करके n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले में बोला है कि इफ pth टर्म इज 1/q, मतलब pth टर्म इज इक्वल टू 1/q दिया है तो p का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस में p - 1 × में d इज इक्वल टू 1/q। यही होगा ना फॉर्मूला? यस यही होगा। ओके, q टर्म क्या बोला है? 1/q p बोला है तो q टर्म का फॉर्मूला होगा q - 1 × में d इज इक्वल टू 1/p। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से या किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना। देखो कैसे करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया। इसको जब लिखोगे कैसे लिखोगे? p - 1 d माइनस ये माइनस q - 1 d इज इक्वल टू 1/q 1/p। यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, p - 1 - q प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे p - q अपॉन में pq। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी p - d की वैल्यू नहीं, d के साथ में p - q आ जाएगा और यहाँ पे p - q आ जाएगा, यहाँ पे pq आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो d इज इक्वल टू 1/pq आ गया। d की वैल्यू 1/pq आ जाएगी। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, a प्लस p - 1 d की जगह 1pq इज इक्वल टू 1/q, ठीक है ना। इसको पूरे को आगे उधर ले जाओ, a इज इक्वल टू 1/q माइनस में p माइनस ब्रैकेट में और यहाँ पे क्या आ जाएगा? pq आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू pq अगर मैं कॉमन एलसीएम ले लूँगा तो ऊपर p आ जाएगा, यहाँ पे देखो pq था, q से q बढ़ जाएगा, p आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा -p प्लस 1, ब्रैकेट हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। a की भी वैल्यू भाई क्या आ गई? pq आ गई। a की वैल्यू भी क्या आ गई? 1/pq आ गई। तो दोनों की वैल्यू a ये आ रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है कि pq का जो सम ऑफ pq टर्म,
तो यहाँ पे एस पी क्यू का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया, एस पी क्यू, पी क्यू अपॉन में टू ए, फिर यहाँ पे पी क्यू माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू अपॉन टू ए, पी क्यू मिलेगा वन अपॉन पी क्यू,